नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आपने राफेल के नाम पर सियासत होते हुए देखी, ईडी सीबीआई पर भी सियासत का रूप देखा और उसकी रेखा भी देखी, लेकिन अब दिलचस्प मुद्दे पर सियासत हो रही है। विपक्ष का बड़ा ही गंभीर आरोप है कि मोदी सरकार ने देश के राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ को बदल दिया है। आप भी हैरान हो जाएंगे। आरोप लगाया जा रहा है कि अशोक स्तंभ पर लगा शेर पहले शांत था, आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन नया शेर एग्रेसिव है, यानी कि आक्रामक दिख रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार ने राष्ट्र विरोधी काम कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर लगे विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण क्या किया, इसके बाद विपक्ष लामबंद हो गया। सियासी तूफान खड़ा करने की एक कोशिश हुई। ओवैसी तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण गलत तरीके से किया है, क्योंकि यह स्पीकर के हाथ से होना चाहिए था। तो उधर अखिलेश यादव की पार्टी दो कदम आगे निकलते हुए प्रधानमंत्री मोदी की पूजा को पखंड बता रही है। सवाल है कि पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए विपक्ष बेवजह मुद्दों को उठा रहा है, जैसा बीजेपी का आरोप है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, शेर पर सवा शेर सियासत। बीजेपी कह रही है सियासत के सवा शेर है मोदी, इसलिए विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं सूझ रहा। लेकिन आज मैं आपके निर्णय पे छोड़ता हूं, क्या शेर एग्रेसिव नहीं होता, क्या शेर सौम्य होता है, यह निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन सियासत का यह अद्भुत नजारा आज देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट पे होगा, जरूर देखिए। पिछले 7 साल में कई मुद्दों पर सियासत हुई। राफेल का मुद्दा आया, ईडी, सीबीआई का मुद्दा आया, लेकिन अब जिस मुद्दे पर सियासत हो रही है वो दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर लगे विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया। अब कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार ने देश के राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ को बदल दिया है। आरोप लगाया जा रहा है कि नई संसद के अशोक स्तंभ के शेर खूंखार दिख रहे हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी कृपया शेर का चेहरा देखिए, क्या ये सारनाथ वाले स्तंभ जैसा है या फिर गिर के शेर का बिगड़ा हुआ रूप। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट किया, मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो वहीं टीएमसी के जवाहर सरकार ने 2 तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है। एक तरफ सौम्य और आत्मविश्वास से भरे शेर है, तो दूसरी ओर गुर्राते हुए बेवजह आक्रामक शेर। मां काली पर विवादित बयान देने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट के जरिए सवाल उठाया। जिन लोगों ने संविधान को अपने पैरों तले कुचला, आज वो उस एम्बलम से डरते हैं जो भारत का प्रतीक है। जो लोग मां काली का अपमान करते हैं वो राष्ट्रीय एम्बलम का भी अपमान करें, यह आपके लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। किसी भी संवैधानिक धरोहर के साथ किसी भी आदमी को कोई भी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नए संसद के निर्माण की बात की थी, तो सारे विपक्ष के दलों ने उनकी आलोचना की। जहां नेशनल एम्बलम जो है वो वहां लगता है, तो फिर प्रधानमंत्री जी की आलोचना करने में लगे। ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार के प्रमुख के तौर पर पीएम को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि वो पार्लियामेंट के लोकसभा के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते। अगर उनको उसका इनॉग्रेशन करना था तो लोकसभा के स्पीकर को करना चाहिए था। लोकसभा स्पीकर पीछे क्यों बैठे हैं? अखिलेश यादव की पार्टी ने पीएम की पूजा को ही पाखंड बता दिया। हमारे देश के मुखिया ने, देश के प्रधान सेवक जी ने अशोक स्तंभ को की जो स्थापना हुई है संसद के पास, वहां पे पूजा पाठ पाखंड हुआ है।
आप कह रहे हैं पूजा पद्धति पाखंड है, आप बोल सकते हो इफ्तारी पाखंड है। किसी को आपकी हिम्मत नहीं होगी बोलने की, आपकी हिम्मत नहीं होगी वो बोलने की, ना बोलना चाहिए, लेकिन आपने बोला पूजा पद्धति पाखंड है, ये गलत था। सवाल है कि क्या वाकई पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए विपक्ष नए नए एजेंडे खोज रहा है? आज इसी पर हो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। शेर पर सवा शेर सियासत। और अब शेर पर सवा शेर सियासत का विश्लेषण जरूर सुनिए, क्योंकि ये बड़ा सुनने वाला है। 1905 में जो अशोक स्तंभ खुदाई में सारनाथ में मिला, वही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। नए संसद भवन के ऊपर सारनाथ वाले अशोक स्तंभ की कॉपी को तैयार किया गया है। ये वही अशोक स्तंभ का चिन्ह है जो सारनाथ में मिला। अशोक की लाट से ये चिन्ह मिला। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ मिला वो 7 से 8 फुट का है। नई संसद के ऊपर लगा जो स्तंभ है वो 20 फुट का है, यानी 7-8 फुट और 20 फुट हाइट में डबल से भी ज्यादा का इजाफा है। आकार बड़ा होता है तो थोड़ा अंतर जरूर दिखाई देता है। जैसा मेरे एक्सपर्ट से बात हुई उसके बाद मैं आपको विश्लेषण दिखा रहा हूं। जिन्होंने इस चिन्ह को बनाया है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि आकार बड़ा है। इसका आकार जब बड़ा होता है तो थोड़ा बदलाव होता है। मैं बढ़ता हूं आगे। ऊंची बनी हुई किसी चीज को अगर आप नीचे से देखेंगे तो वो अलग ही दिखाई देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा सवाल, क्या स्वभाव से शेर आक्रामक होता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या शेर स्वभाव से आक्रामक होता है? शेर के मूल स्वभाव को दिखाने से परेशानी क्यों हो रही है कुछ लोगों को, यह बड़ा पॉइंट है। और मेरे साथ बात करने के लिए आज इस बड़ी पॉलिटिकल चर्चा में, देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट में, अवार्ड विनिंग डिबेट शो में, गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी, आलोक शर्मा पेशे से प्रोफेसर है, टीचर हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। तौसीफ खान जॉइंस मी फ्रॉम टीएमसी। मेरे साथ अजीज खान हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन गौरव भाटिया, शेर आक्रामक दिख रहा है, शेर में दिक्कत दिख रही है, शेर शांत दिखना चाहिए, टीएमसी कह रही है। कांग्रेस भी कई तरह के सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि ये जो पूजा पाठ किया ये भी पाखंड था। गौरव भाटिया, आपके 50 सेकंड शुरू होते हैं, आप जवाब। फंस गए आप लोग। देखिए अमित जी, बाकी लोग क्या कह रहे हैं पहले उस पे बात पे आते हैं। पहले जो ज्यादा जरूरी है, आज देश में एक हर्ष और उत्साह का माहौल है, और वो इसलिए है कि भारत को एक नई संसद की इमारत भी मिल रही है और साथ में जिस तरह से हमारा शेर गरज रहा है, मैं समझता हूं इसी से विपक्षी पार्टियों को दिक्कत हो रही है। बड़ी जिम्मेदारी से पहली बात तो मैं कह दूं कि जो सिंह का सारनाथ चिन्ह वहां पे है उसमें और जो हमारे कानून में है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो एक जैसा है। दूसरा, आपने बताया कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई चीज आकार से बड़ी होती है तो उसको आप किस एंगल से देख रहे हैं उससे भी फर्क आता है कि वो कैसी दिखती है। लेकिन तीसरी बात मैं ये कहूं, ये विपक्ष वो है जो हर बात का विरोध करता है। इनका काम केवल विरोध करना है। इन्होंने नई संसद जो इमारत आ रही है उसका भी विरोध किया था, ये वहां भी नहीं आना चाहते थे। और आज जब ये हो हल्ला मचा के अपमान करते हैं और इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं तो ये पता चल जाता है कि इनका खुद का कद कितना बौना है। इसीलिए ये सारनाथ का जो सिंह है उसका भी सम्मान नहीं कर सकते। जी, आपने अपनी बात को 50-55 सेकंड में कंप्लीट करा। आलोक शर्मा, मैं आपके पास आता हूं। 50-55 सेकंड आपके पास भी। आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है कि शेर को लेकर ये जो सवा शेर सियासत हो रही है ये बेवजह है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप अपमान कर रहे हैं, आप पहले भी राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करते रहे हैं, अब एक बार फिर कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान किया, आरएसएस जो 52 साल तक अपने यहाँ पर ऑफिस पे, कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहरा पाई, आज वो कम से कम दूसरे लोगों को सर्टिफिकेट ना बांटे। आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है, दो विषय हैं। क्या प्रधानमंत्री को इनॉग्रेशन करना चाहिए था? क्या संसद केवल भाजपा की या केवल सरकार की है? क्या संसद में विपक्ष नहीं है? क्या संसद में राज्यसभा के तमाम मेंबर्स लोकसभा के विपक्ष के मेंबर्स नहीं हैं? क्या दोनों पार्लियामेंट्स के जो हिस्से हैं, राज्यसभा और विधानसभा, उनके हेड राष्ट्रपति नहीं हैं? तमाम सवाल हैं।
अब इनका कहना है कि साहब वो तो मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था, सरकार का प्रोग्राम था, लेकिन पार्लियामेंट भवन के अंदर जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी वस्तु बनेगी, वो संसद की चीज़ है, वो संसद की पूरी तरह से संसद के अधीन है। वहाँ पर पूरी तरह से सारे कायदे कानून संसद के हैं। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि साहब हमने जो है वो बदलाव नहीं किया है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आपने बदलाव किया है, और हम पूछना चाहते हैं भाई बदलाव भी करना चाह रहे थे आप, तो ये बदलाव की जो मुद्रा है जिसमें शेर का मुंह खुला हुआ है और अग्रेसिव और जिस तरह से सौम्यता वहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, उसमें तीनों चीज़ें बदली हैं। रिलेटिव साइज़ भी बदला है, उसकी शेप भी बदली है, उसका पूरी तरह से भाव भंगिमा भी बदली है। तीनों चीज़ें बदली हैं, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया जो प्रोहिबिशन का जो हमारा इम्प्रॉपर यूज़ का जो कानून है 2005 का, उसमें यह है कि जो अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में शेप हैं वो ही रहेंगी, उसके अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता है। बदलाव किसने किया, बदलाव क्यों किया, बदलाव की क्या आवश्यकता थी, बदलाव किसके कहने से हुआ, कौन सी कमेटी में हुआ, कौन सी संसद में आलोक शर्मा, आप एक तरफ कहते हैं, अंतिम सेंटेंस कहना चाहूंगा मैं, आलोक आप ऑलरेडी 15 सेकंड ऊपर ले चुके हैं, सबका विकास, और आपकी जो है वो संकुचित मानसिकता हिटलर शाही को दिखाती है। हिटलर शाही को, ये बड़ा आपने आरोप लगाते हैं, हिटलर शाही को दिखाती है। पहले तो आपने बात बोली कि इनॉग्रेशन हुआ है संसद भवन का। संसद भवन का इनॉग्रेशन नहीं हुआ, वहां पे एक सेरेमनी हुई है जहां पर अशोक स्तंभ जिसे कहा जाता है उसको लगाया गया है। पॉइंट ये है। उसके गौरव भाटिया आप रिप्लाई करिए। क्लियर कट आरोप है, ये हिटलर शाही दिखा रहा है और शेर का मुंह खुला हुआ है, वो एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। कई नेता तो कह रहे हैं ये आदमखोर शेर है। देखिए अमीर जी, जो आपके चैनल पे मैं बताने जा रहा हूं, ये दर्शाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी ना कानून संविधान पढ़ती है और गुमराह करती है। और यहाँ पे प्रवक्ता महोदय बैठ के ये बता रहे थे कि कानून पढ़ा होता, कानून का नाम ठीक से नहीं ले पा रहे थे, वो बात अलग है। कानून का नाम है द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। और ये क्या कहता है? 4 चीजें प्रमुख हैं इसमें। पहली बात ये है, ये कहता है ये अडेप्टेशन है। दिस इज एन अडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लाइन कैपिटल। अमीर जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसका मतलब ये है ये अंगीकार है, उसकी जैसा होगा। ये नहीं है कि उतना ही होगा, ना बड़ा हो सकता है ना छोटा। दूसरी बात, 4 सिंग होने चाहिए, ये अनिवार्य है, 4 सिंग है। दूसरी बड़ी बात क्या अनिवार्य है? उन 4 सिंगों की पीठ आपस में लगी होनी चाहिए। और चौथी बड़ी बात क्या है? इसके नीचे जो है एक सर्कुलर बेस होगा जिसमें एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह होगा। ये अनिवार्य है। गौरव, अब आप मुझे बताइए। गौरव एक सेकंड। गौरव आपको रुकना पड़ेगा। गौरव, कुछ सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, जवाब आपको देने पड़ेंगे। अधीर रंजन चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष है, प्लीज ऑब्जर्व द फेस ऑफ द लॉयन वेदर इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टैचू ऑफ ग्रेट सारनाथ और डिस्ट्रॉयड वर्जन ऑफ गिर लॉयन। प्लीज चेक इट नीड्स मेंट द सेम। उन्होंने बोला ये गिर के शेर की तरह दिखाई दे रहा है, ये सारनाथ के शेर की तरह नहीं दिखाई दे रहा। ये उनका आरोप है। और कांग्रेस कह रही है कि ये एग्रेसिव शेर क्यों, सौम्य शेर क्यों नहीं, ये उनका पॉइंट है, कांग्रेस का पॉइंट है। इन दोनों बातों पे जवाब दे दीजिए 20 सेकंड के अंदर, फिर मैं आलोक आपकी बात आ रहा हूं, आलोक शर्मा आपकी बात आ रहा हूं। 20 सेकंड्स गौरव भाटिया। मैं बहुत प्रयास भी करूंगा तब भी 20 सेकंड में नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा समय। जी आप अपनी बात तो रखिए। पहली बात, हरदीप पुरी जी ने भी ट्वीट किए हैं। हरदीप पुरी जी के ट्वीट भी आप देखिए, उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट किया है। देखिए मेरे देखने पे नहीं है ना, विपक्ष नहीं मान रहा, हमारा सारनाथ कांग्रेस नाराज है, टीएमसी नाराज है, ओवैसी नाराज है, सपा नाराज है। मैं दे रहा हूं उत्तर, मैं कुछ दिखाना मैं दिखाना चाह रहा हूं। अमीर जी बीच में मत टोकिए कृपया। देखिए ये आपको दिखेगा, दोनों जो सिंह का स्तंभ है, एक पार्लियामेंट बिल्डिंग का, एक सारनाथ का, उनकी तस्वीर है। और अगर एक एंगल से देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसी होगी। और मैंने आपको बताया कानूनन क्या क्या अनिवार्य है। पर ये एंगल कांग्रेस को नहीं दिख रहा। कितनी होंगी, अंदर दांत कितने होंगे, ये अनिवार्य नहीं है। और दूसरी बात, आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है उसमें 24 जो है स्पोक्स होती है, लाइनें। आप मुझे बताइए, कहीं लिखा है कि वो लाइनों की कितनी चौड़ाई होगी?
24 होंगी ये लिखा है, इसीलिए कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं, कुछ चीजें विपक्ष अपनी ओछी गंदी हल्की घटिया राजनीति करते हैं, वो कर रहा है। एक वैलिड बात है आलोक शर्मा। आई डोंट नो कि आपने वैक्स म्यूजियम जो है मैडम टुसाड्स का या सिंगापुर में या लंदन में आपने विजिट किया है नहीं किया, मेरी जानकारी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी रेप्लिका होते हैं। रेप्लिका के अंदर हम एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बना सकते, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। क्या आपको लगता नहीं है सारनाथ से ये लिया गया है? 19-20 का अंतर चलता है, इसके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट, इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना। और शेर तो स्वभाव से ही एक एग्रेसिव जानवर माना जाता है, सौम्य तो माना नहीं जाता किसी भी श्रेणी में। अगर शेर सौम्य माना जाएगा तो फिर क्या होगा? सिंह गर्जना होती है कि शेर की गर्जना? मैं इस एक्ट का जो गौरव जी ने, एक मिनट, गौरव जी ने जहां तक पढ़ा उसके बाद मैं एक सेंटेंस पढ़ देता हूं। शेल कन्फर्म टू द डिजाइन एज सेट आउट in appendix 1 और appendix 2 of the act। ये उसी का अगला सेंटेंस है जो गौरव जी ने नहीं पढ़ा। जी, आपने गौरव की बात का जवाब दिया, मेरे पॉइंट का भी जवाब। शेर एक एग्रेसिव जानवर है। उसमें भी आ रहा हूँ, उसमें भी आ रहा हूँ। चलिए, अब भाई एग्रेसिव तो चीता भी है, तो शेर की जगह चीते को बैठा दीजिए। चीता तो बैठाया नहीं है ना, चीता तो बैठाया नहीं है ना। आर्किटेक्चर का एक नहीं, एग्रेसिव तो सभी जानवर हो जाते हैं एक टाइम पे। बिल्ली भी एग्रेसिव हो जाती है, कुत्ता भी एग्रेसिव हो जाता है, और उसका उनकी तो नहीं दिखा सकते ना। तो शेर है तो शेर ही दिखेगा। मैं वही कह रहा हूं, तो एग्रेसिव होना, मैं ये आप ही की बात कह रहा हूं, आप ही खुद ही अपनी वो बात कर रहे हैं कि भाई एग्रेसिव होता है वो नेचर से। तो एग्रेसिव तो बहुत लोग और भी होते हैं, बहुत जानवर भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं एग्रेसिव। आपने बोला ना सौम्य दिखना चाहिए, पर शेर तो अपने आप में एग्रेसिव है। चीता भी तो होता है, फिर चीता क्यों नहीं लिया? अगर एग्रेसिव उसका मकसद केवल ऐसा नहीं था उसको वहां पर शेर को बैठाने का, मैं उत्तर दे दूं कि भाई वो एग्रेसिव है इसलिए बैठाया गया है। अगर शेर एग्रेसिव है इसलिए बैठाया गया, अरे आलोक भाई आपको हम कहते हैं तो आपको हम शेर दिल कहते हैं, आपको हम कहते हैं तो शेर दिल कहते हैं, चीता दिल थोड़ी कहते हैं। शेर दिल आदमी है आलोक भाई। मुहावरा है और अच्छी बात है, शेर दिल कहना चाहिए। लेकिन मेरा केवल ये कहना है कि अभी तक 2 डिबेट्स में मैं रहा, बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं ने कहा उसमें कोई बदलाव ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव है, बदलाव अच्छी चीज़ है, बदलाव होना चाहिए। तो बीजेपी सबसे पहले तो ये बताए कि बदलाव है कि नहीं। फोटो में क्लियर कट दिखाई दे रहा है, 20 मूर्तिकारों के मैसेजेस आ चुके हैं कि उसमें बदलाव है और सामने दिखाई भी दे रहा है। दूसरी चीज़, अब बात यह है कि केवल क्या प्रतीक चिन्हों, आपने तो मोदी को हिटलर कह दिया हुआ क्या? आपको लगता है नरेंद्र मोदी ने बनाया ये सब कुछ? आपने तो मोदी को हिटलर कह दिया इसके चलते। आपने कहा ना ये हिटलर शाही। नहीं, हम तो जानना चाह रहे हैं अमीश जी आज पूरा देश जानना चाह रहा है न्यूज़ 18 की डिबेट से कि जो बदलाव हुआ, इस बदलाव के पीछे कौन है? ठीक आपने ओके जवाब मंत्रालय ने बदलाव किया? ठीक है, क्या केवल मूर्तिकार ने कर दिया? बाकी मेहमान भी इंतजार करें। सूत्रों से खबर है, गौरव भाटिया नरेंद्र मोदी हिटलर है, नरेंद्र मोदी ने ये बदलाव करवाया है। जवाहर सरकार ने भी बहुत कुछ कहा है, महुआ मोइत्रा ने भी बहुत कुछ कहा है। देखिए, ऐसा है, बदलाव किसने किया, किसके कहने से हुआ? सीधा सवाल है अमीश जी। जवाहर सरकार तो कह रहे हैं मोदी वर्जन है। नरेंद्र मोदी जी से इनको, हाँ मैं बता रहा हूं अमीश जी, इनको नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत है कि जो कार्य सरकार करेगी तो उसका विरोध करेंगे, ये बिना जाने वो देश हित में है या नहीं है, और खुद कोई कार्य नहीं करेंगे, चाहे सत्ता में हो पॉलिसी पैरालिसिस वाली यूपीए की सरकार, चाहे विपक्ष में हो, केवल डिस्ट्रॉय करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, जो एक्ट है मेरे हाथ में अमीश जी, इसमें ही अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, इनको ज्ञान दे देता हूं। इसमें 2 तरह के सारनाथ के स्तंभ हैं। ये देखिए, एक कागज, ये सारे दर्शक देखें, जी, और ये दूसरा देखिए 2। ये क्यों है? प्रतीकात्मक है। ये प्रतीकात्मक, जो 4 चीजें 5 चीजें अनिवार्य है वो मैंने बता दी, और उसका पालन सरकार ने किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमको बुलाया नहीं गया। अरे, जब शिलान्यास हो रहा था नए संसद भवन का तो आपको बुलाया गया था। तो ये देखिए, मेरे हाथ में एक प्रेस की रिलीज है। ये लोग वहां गए नहीं, मुंह फुला के बैठ गए, रोंदू बन के रो रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया? जब बुलाते हैं तो आते नहीं हैं, और वैसे कहते हैं हमें बुलाया नहीं गया। पहले तो तय कर लीजिए आप खड़े कहां हैं। आपको जब बुलाया तो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, इन्होंने कहा कि स्पीकर जो है उनको करना चाहिए था इसका अनावरण।
मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 79 देखिए आप संविधान का। पार्लियामेंट मीन्स राष्ट्रपति और स्पीकर और जो उपसभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति है, सभापति राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। आप मुझे बताइए किससे इनॉग्रेशन कराए? पार्लियामेंट में तो सब आते हैं, और इसका निर्माण कौन करा रहा है? सरकार। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने किया है। जवाब। और प्रधानमंत्री जी ने किया है तो क्या वो परिचायक नहीं है भारत की जनता के? और उनके मन में गौरव भाटिया, आपने बहुत कुछ कहा, आपने रोंदू कहा, आपने बोला जब बुलाते हैं तो ये आते नहीं है। कांग्रेस को तो बुलाया भी गया था, लेकिन कांग्रेस ने तब विरोध दर्ज कराया था आलोक शर्मा नए संसद भवन का। क्या आपको लगता नहीं है आपने जीएसटी का भी विरोध किया, आपने संसद भवन का भी विरोध कर रहा है? ये तो सांकेतिक चीजें होती है। संसद भवन तो नया बनना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट को कवर करा है, कोई भी पत्थर कहीं से भी गिर जाता है, वहां पे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। वहां पे इतने हमारे वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं, हमारे मिनिस्टर्स जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं। वहां की आप देखिए बिल्डिंग की जर्जर स्थिति हो चुकी है। 100 साल हो चुके हैं उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को। नई पार्लियामेंट तो अनिवार्य थी, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे उस पार्लियामेंट को मैं 20 साल से मैं कवर कर रहा हूं, इसलिए मैंने बात को बोला। एक मिनट, मुझे नहीं पता था कि वहां पत्थर गिर जाते हैं, इसलिए दूसरी संसद बन रही है। नहीं, ये समस्या है। अगर आप किसी भी, अगर आप अपने फेलो पार्लियामेंटियरियन से भी, आप कुछ फेलो पार्लियामेंटियरियन से भी पूछेंगे तो वो बताएंगे कि पीछे की तरफ जो संसद भवन का अंदर का हिस्सा है, जो पुरानी इमारत, जो पुराने रूम्स हैं, वहां पर कई बार पत्थर गिरा हुआ है। एक बार ही नहीं, कई बार गिरा हुआ है, कई बारिशों में गिरा हुआ है। अमीश जी, मुझे नहीं पता था, आपने बता दिया। दर्शकों को भी पता चल गया कि पत्थर गिर गए थे, इसलिए 20,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। संसद केवल आपको लगता है नहीं बननी चाहिए नई संसद? मसाले की दीवार और इमारत नहीं है, इमारत नहीं है। अच्छा, नई संसद नहीं बननी चाहिए लिखा हुआ है वहां पर, लेकिन इस सरकार को पूरी तरह से सत्य से परहेज है। अच्छा, नई संसद नहीं बननी चाहिए आपको लगता है? 10 मिनट में, एक मिनट, आप अमीश जी, आप मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए ना। मैं तो पूरा आपको मौका दे रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, नई संसद बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? पत्थर गिर रहे थे, आपने बनवा ली, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं नई संसद बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? कब आपकी बात का पत्थर गिर रहे थे, 20,000 करोड़ रुपया लगाकर नई संसद बनाई जाए और भूखमरी के इंडेक्स में 10 पॉइंट नीचे चले जाएं, बेरोजगारी चरम पर हो, तो सवाल खड़े होते हैं। 10 मिनट में 14 बिल पास हो जाएं, 30 मिनट में 27 बिल पास हो जाएं, 31 आपकी परेशानी क्या है, नई संसद या अशोक स्तंभ? पहले यूपीए 1 और यूपीए आपको ज्यादा परेशानी किससे है, अशोक स्तंभ से या नई संसद से? मुझे लगता है अशोक स्तंभ में जो बदलाव हुए वो बदलाव नहीं होने चाहिए थे, और अगर बदलाव करने थे तो उसका कोई संसदीय तरीका होना चाहिए था। हम तो पूछना चाहते हैं क्या कारण है कि बदलाव हुए हैं। ओके आलोक, उसके ऊपर कोई नहीं पूछ रहा है कि बदलाव क्यों हुआ। डॉक्टर अजय आलोक, किसकी परमिशन से बदलाव शेर सौम्य दिखना चाहिए। नई संसद में फिजूल का खर्चा हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। हमें बुलाया नहीं जाता, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, और शेर आपने देखा है कि नहीं देखा आलोक, डॉक्टर अजय आलोक? कभी शेर देखा आपने रियलिटी? मैंने शेर भी देखा, हरदीप पुरी साहब का ट्वीट भी देखा, और ये इसके पहले टेलीविजन डिबेट में भी था इसी पे। मेरा बड़ा सिंपल मानना है कि शेर का ना चेहरा बदला है, ना शेर का चरित्र बदला है। लेकिन और कांग्रेस भी अपना चेहरा और चरित्र नहीं बदल पाई, क्योंकि ये सोचते हैं कि जो काम इन्होंने किया वो बीजेपी भी आराम से कर ही सकती है ना। संविधान का प्रियम्बल बदलने वाले आज संविधान के एम्बलम पे सवाल उठा रहे हैं। मजेदार बात यह है, अब मुझे आश्चर्य अभी तक आपने टोका नहीं कि उन्होंने खुलेआम प्रियम्बल बदल दिया था, ये कह रहे हैं संविधान का अपमान हुआ। प्रियम्बल पार्लियामेंट ने बदला था, कांग्रेस इमरजेंसी में सब नेताओं को जेल में डाल के आलोक भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, सबको जेल में डाल के, जेपी को जेल में डाल के प्रियम्बल बदला गया था। ये कांग्रेस से थोड़ी कोई छीन सकता है, ये तो ऐसा तमगा है कांग्रेस से ताउम्र में छीनेगा भाई। के बाद बीजेपी को फिर हराया जनता ने। नहीं, बिल्कुल हराया, लेकिन प्रियम्बल बदला गया, प्रियम्बल बदला गया था, प्रियम्बल बदला गया था। साल 1975 में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस कर उनको जबरदस्ती जेल में बंद करवा के इस देश के सदन ने बदला था प्रियम्बल। वो लोकतंत्र नहीं था, वो था इमरजेंसी। बिना इमरजेंसी के, बिना कानून के ठूस दिया जाता है। ओके, जवाब। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी जमानत नहीं होती अब तो। अब ये देख लीजिए, अब आप सुनेंगे नहीं बात।
अब अपनी बोलते रहेंगे, दूसरे को बोलने नहीं देंगे। दूसरे एक और आए, वो कहने लगे डिवीजन ऑफ पावर प्रधानमंत्री को इनॉग्रेट नहीं करना चाहिए। अरे भैया, डिवीजन ऑफ पावर की बात कहां हुई है? संसद भवन क्या संसद को सौंप दी गई है? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कंप्लीशन किया है। सरकार का मुखिया कौन है? तो इनॉग्रेट कौन करेगा? बराक ओबामा को बुलाएं और इनॉग्रेट करने हैं। अजीब हालत है। मतलब बिना बात का कंट्रोवर्सी, कोई काम धंधा कांग्रेस पार्टी को नहीं रह गया है। मोदी विरोध के नाम पे किसी भी चीज पे विरोध शुरू कर देना। नहीं, कांग्रेस नहीं है सिर्फ, आप कांग्रेस को कैसे बोल सकते हैं? इसमें टीएमसी आप भी ये है, सपा भी बताइए है। कि नहीं सिर्फ कांग्रेस, अरे कांग्रेस, टीएमसी या ओवैसी, मैं तीनों को बोल रहा हूं। बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं मॉरिशस, वहां की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग इनॉग्रेट करते हैं। भूटान जाते हैं, वहां के सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग इनॉग्रेट करते हैं, तो कोई सवाल नहीं उठता। हमारे देश में अपनी होने वाली संसद का भारत सरकार ने एम्ब्लम को इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो उस पर सवाल उठ रहा है। मनमोहन सिंह ने बनाई थी वो, भारत सरकार ने बनाई थी। भारत सरकार के मुखिया दोनों थे वहां पर। एक मिनट, भारत सरकार के मुखिया शायद अभी नरेंद्र मोदी है, मनमोहन सिंह नहीं है इस बात का। अब आप सुन लीजिए, आलोक शर्मा, दिस इज अनफेयर। आलोक शर्मा, डॉक्टर अजय आलोक लगातार बीच पे नहीं बोले। देश ने बुलाया था। दो मेहमान और हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं। बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बदहवास हो रहे हैं आलोक जी। नहीं, किसने? अरे भाई, आप गलत बयानी कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं। हमने बनाई थी। मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं, मोदी जी, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन वेलकम बैक। देख रहे हैं आप आर पार, और आर पार में आज हम बात कर रहे हैं जो अशोक स्तंभ को लेकर जो सियासी लड़ाई हो रही है। मेरे साथ अजीज खान है। अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अजीज खान, एक बात बताइए, आपके एक नेता अमीक जमाई तो कह रहे हैं ये जो पूजा पाठ हुई यही पाखंड था। अभी तक तो अशोक स्तंभ की बात थी, वो तो पूजा पाठ को ही पाखंड कह रहे हैं। क्यों? नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री पूजा कर रहा है, वो पाखंड है? देखिए अमीश जी, मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं। पहले तो मैं ये देख लूं कि जो ये एग्रेसिव शेर और सौम्य शेर और तमाम तरीके की जो चर्चा चल रहा है, मैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहा हूं। आपको भीगी बिल्ली शेर बहुत बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए। नाम बदलना, सर सुनिए ना सर, नाम बदलना, शेप बदलना, नैरेटिव चेंज कर देना, परसेप्शन चेंज कर देना, ये तो बहुत कॉमन सी बात है बीजेपी के लिए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात अभी आपने कहा साहब कि धार्मिक आयोजन, देखिए बिल्कुल सच है कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको उनके ऊपर धार्मिक ठप्पा नहीं लगना चाहिए। ऐसे सेरेमनी में धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए, और अगर धार्मिक आयोजन हो रहा है तो इसका मतलब ये दुर्भाग्य की बात है। किसी एक धर्म संप्रदाय को लेकर के उससे संबंधित धार्मिक आयोजन ठीक नहीं है, क्योंकि ये मुल्क सभी का है, यहां पे कौमी इत्तेहाद है और सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए। जितने भी ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, या इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, वहां पर किसी भी तरीके का धार्मिक आयोजन, किसी भी तरीके का इस तरीके का जो कार्यक्रम, खासतौर से प्रधानमंत्री या किसी भी राजनीतिक पार्टी कि जो मुखिया हैं उनको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सच है। और दूसरी बात, किसी पॉलिटिकल, तो फिर एक बात बताइए, अखिलेश यादव तो मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, भगवान कृष्ण के मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, जो उन्होंने मंदिर बनाया वो गलत बनाया अखिलेश यादव ने। अरे भैया, मंदिर मस्जिद में कहां चले गए? मंदिर एक अलग, आपने बोला किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया को भी ये काम नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ये देश की संवैधानिक संस्था है। नरेंद्र मोदी प्रैक्टिसिंग हिंदू है, वो हिंदू रीति रिवाज से पूजा नहीं करेंगे। ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? अरे सर सुन तो लीजिए, अरे सर सुनिए ना, पूजा अर्चना करिए। कल को बोलेंगे कि अशोक स्तंभ से ये चिन्ह क्यों लिया है? औरंगजेब का कोई चिन्ह उठा लेते। कल को ये भी बोलेंगे सेकुलरिज्म की सूरमा इस देश के अंदर कि अशोक स्तंभ से चिन्ह क्यों लिया है, औरंगजेब का कोई चिन्ह उठा लेते। अरे भाई, इससे कड़वा शब्द नहीं बोल सकते, आपके पास इससे कड़वा शब्द ही नहीं है। औरंगजेब, अकबर, बीरबल, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। बात सुनिए ना, मैं बता रहा हूं कि देखिए, जो ऑब्जेक्शन हो रहा है, जो जिस तरीके के सवालिया निशान खड़े हैं, उस पर कहीं ना कहीं सवाल है। गौरव भाटिया, पूजा अर्चना ही क्यों की गई? आडंबर था, वो पाखंड था। ठीक है, जवाब मिलने का इसका जवाब नहीं किया गया। ठीक है गौरव भाटिया, कोई जवाब है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई जवाब इनके पास नहीं होगा तो गौरव बोल देंगे मेरे पास जवाब नहीं है ना। सिर्फ ये है, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ छेड़छाड़ करो। जो नेचुरल चीजें हैं उनसे छेड़छाड़। ठीक है गौरव भाटिया, आपको अफसोस है, आप लोग मतलब वहां पर पूजा हुई, जो बात सपा के सम्मानित प्रवक्ता साहब कर रहे हैं।
अमीर जी देखिए, एक मेरी गुजारिश है, बीच में अब मत टोकिएगा, मैं सबकी बात का उत्तर दूंगा, प्रश्नों का, और आप देखेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। आपको मालूम है यहां पे विपक्ष की परेशानी सारनाथ का जो स्तंभ का शेर है उससे नहीं है, उनकी परेशानी है जो भारत का शेर की तरह दहाड़ने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, ये इसी देखिए तस्वीर में है, उनसे है हर चीज का विरोध करना। और अब आपको मैं तर्क दे के बात अपनी रखूंगा, आप देखिएगा कैसे ढकोसला करते हैं। समाजवादी पार्टी की पहले बात कर लेते हैं। कहते हैं पूजा पाठ जो है ये पाखंड है। आपने बिल्कुल सही बात कही। क्या इतनी हिम्मत है किसी और धर्म की जो रीति रिवाज है उसके लिए पाखंड कह दे? इन्होंने दूसरी बात कही, धर्म नहीं आना चाहिए बीच में। हमें गर्व है कि हम अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं। आप मुझे ये बताइए, जब हज हाउस आता है तो अखिलेश यादव जाते हैं? हज हाउस टैक्स पेयर के रुपए से बना था, क्यों बना था? इफ्तार पार्टी लखनऊ में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आवास पे होती थी, क्यों होती थी? तब धर्म नहीं आता था। कब्रिस्तान, शमशान घाट कौन करता था? अखिलेश यादव करते थे। लेकिन एक बात मैं बताऊं, आप जब संविधान के निर्माताओं ने बहस करी और तिरंगे में चक्र दिया, यही सारनाथ स्तंभ का, अमीर जी आपको पता है उन्होंने कहा उन्होंने कहा ये हमारी संस्कृति और धर्म का प्रतीक है, इसे होना चाहिए। लेकिन अभी तो सवाल उठ रहा है कि पूजा ही क्यों की गई? हमारा मान सम्मान, वहां पर कलमा भी पढ़ा जा सकता था। अमीर जी, शायद ऐसा है कि हमारी जो संस्कृति है, अगर आप उसको जान लें, हमारी संस्कृति में सबसे पहले क्या आया? ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। क्या ये अजीज खान, सत्य नहीं है? वहाँ पर कलमा पढ़ा जाना चाहिए था। एक सेकंड जवाब करे हज हाउस, इफ्तार पार्टी, जवाब देंगे ना? तो ठीक गौरव जी है, रुकना पड़ेगा, अगर मंत्र का गौरव जी उच्चारण जवाब हो सुनने गया के लिए रुकना तो पड़ेगा, इनके दिल मेरा में आग निवेदन लग गई। स्वीकार करना पड़ेगा। अरे क्या कलमा पढ़ना चाहिए था वहां पर? अजीज भाई, अजीज खान जी, क्या कलमा पढ़ना चाहिए था? देखिए अमीर जी, वहां सुनिए ना, वहां कलमा भी नहीं पढ़ना चाहिए था, वहां धार्मिक आयोजन ही नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? वहां कुछ नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल कुछ नहीं। वहां पर पहली बात तो यह कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको उद्घाटन करना चाहिए था, और इस उद्घाटन हुआ ही नहीं है ना। धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए था। बहुत सीधी सी बात है। धार्मिक आयोजन करके, धर्म कर्म को प्रपोज करके आप धार्मिक सिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और अभी गौरव भाटिया नरेंद्र मोदी हिंदू है, नरेंद्र मोदी हिंदू है, वहां पे वो पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैंने कहा ना, यही हिंदू मुसलमान, इसी क्या हिंदू मुसलमान है इसके अंदर? नरेंद्र मोदी हिंदू है तो मुसलमान क्या हो गया? जब से बीजेपी आई है उसके पास हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। अरे इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? इसमें तो हिंदू मुसलमान आपने घुसाया। हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, गौरव भाटिया संस्थाएं, जो ये संस्थाएं हैं, ठीक है, एक सेकंड जवाब ले लीजिए ना। अजय लोग भी वेट कर रहे हैं और धर्म कर्म से धार्मिक उन्माद तौसीफ खान लगातार इंतजार कर रहे हैं। जी देखिए अमीर जी, आपको याद है कि कांग्रेस की सरकार में तो राफेल आए नहीं थे, वो तो कमीशन अपनी तय कर रहे थे। जब राफेल आए मोदी जी की सरकार में तो उस पर नारियल फोड़ा गया, जो हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, हमारे संस्कृति में ये सिखाया जाता है। तो भी राहुल गांधी को बड़ी दिक्कत हुई थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये गलत हुआ है। तो इनके दर्द का तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये लोग नफरत से भरे। दूसरी बात, जी गौरव मुझे रोकना पड़ेगा। 20,000 करोड़ जी, मुझे तौसीफ खान को लेना पड़ेगा, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड तौसीफ, एक सेकंड तौसीफ। गौरव मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको आगे मौका दूंगा। तौसीफ, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपके नेता जवाहर सरकार साहब वो करते हैं कि ये नेशनल सिंबल की इंसल्ट है और ये मोदी का वर्जन है। स्मृति ईरानी आज बंगाल में थी, वो कहती है कि आप मां दुर्गा का तो अपमान करते ही हैं, आप नेशनल सिंबल्स का भी अपमान कर रहे हैं, ये बात कह के। और आपको भी लगता है वहां पूजा नहीं होनी चाहिए थी? यू एग्री विद समाजवादी पार्टी? देखिए प्रधानमंत्री की ये निजी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अशोका पिलर को, अशोका जो एम्ब्लेम हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, अशोका स्तंभ को जब चाहे जैसा चाहे कोई भी आकार और प्रकार दे दे। और बीजेपी के प्रवक्ता आपके चैनल में बोल रहे हैं कि हमारा शेर गरज रहा है, पर शेर तो गरजता ही है ना। इस तरह की बकवास बातें उन्हें याद दिलाना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना वो क्यों नहीं गरजे चाइना के सामने, जब चाइना हमारे देश के अंदर
50 किलोमीटर अंदर घुस गया तो वो कहते कि कोई घुसपैठी नहीं हुई, सब अपनी जगह पे। आपको भारत वो को तो नीचे चाइना दिखाने के में अच्छा सामने लगता भीगी है बिल्ली बन जाते आपको भारत, और यहाँ पे टीवी पे आकर के जो फैक्ट है भारत को नीचे सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच पे पर्दा सच डाल नहीं करके है। आप कमजोर लोगों का, आप सच नहीं। कमजोर लोगों को कवर फायर दे रहे हैं। सच है ही अमित नहीं। देवगन जी, ये सच आप है ही सच नहीं। को मेरा पर्दा रिपोर्टर डाल वहां तक करके गया है। ये सच है ही नहीं। ये बात उतनी फर्जी है जितनी ये बात फर्जी है कि शेर को गरजना नहीं चाहिए। द्वारा देश को गुमराह किया गया उस वक्त हमारे डिफेंस चाइना का विषय है नहीं, आप विषयांतर कर रहे हैं। उस बात की निंदा आपको की लगता है गरजता हुआ शेर नहीं दिखाना चाहिए? पूजा होनी चाहिए कि पूजा भी नहीं होनी चाहिए? शेर को मासूम दिखाना चाहिए, पूजा नहीं होनी चाहिए। और हजारों कुछ करोड़ रुपए खर्च करके उसमें नहीं, आपने ना अपोजिशन के लोगों को दावत दिया। अगर आप एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम करना चाहते थे, आप अपोजिशन के लोगों को बुलाते। पार्लियामेंट अकेले बीजेपी का या प्रधानमंत्री का तो नहीं है। जब बुलाया था तो आप पार्लियामेंट लोग में आए सारे थे? राजनेताओं का हक है। जब संसद भवन का पत्थर रखा गया था, दूसरी तो आप आए बात थे? कि वहां पे पूजा ही क्यों होगी? अगर आपको एक धार्मिक कुछ प्रोग्राम करना ही था, सारे धर्म का प्रोग्राम कर देते। सारे किसी भी धर्म का प्रोग्राम नहीं वही करते। मैं कह रहा था, आप वहाँ एक कलमा भी पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल जाता, वहाँ प्रोग्राम बाकी कर धर्मों का भी लेते। काम होता, आप सिर्फ जो है पूजा कोई क्यों? वहां भाषण देने का आपको जी, बीमारी, जी, आप भाषण ये देते। अजय आलोक, ये पूजा को लेकर बड़ी परेशानी है। पूजा नहीं होनी चाहिए थी, आप भी इस बात से सहमत है क्या? देखिए अमीश, ये जो लोग पूजा बोल रहे हैं उनको इस नेशनल एम्बलम की समझ ही नहीं है। ये नेशनल एम्बलम जो सम्राट अशोक के समय इसे धर्म स्तंभ कहा जाता था, धर्म स्तंभ। इसका नाम बदल दिया गया, फिर हमने किया अशोक स्तंभ। धर्म बुद्ध था। इस अशोक एक मिनट सुनिए जी, बौद्ध धर्म था तो हमने इसको अशोक अरे सुनिए एक मिनट, पता है मुझे बौद्ध धर्म था। और उसी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों को रखा गया था कि शेरों की गर्जना सुनाई दे, और बौद्ध धर्म उसी धर्म से गर्ज के बौद्ध धर्म का प्रसार हो, इसलिए अशोक ने रखा था। पूरा इतिहास जानिए। और ये जो एक मिनट, और ये जो चक्र लगा हुआ है, इसको व्हील ऑफ रिलीजन कहते हैं। सुनिए तो सही। अरे थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, वकील हैं। ये जो अशोक स्तंभ में बीच में जो चक्र लगा हुआ है जिसमें 24 स्तूप लगे हुए हैं, इसको व्हील ऑफ धर्म कहते हैं, व्हील ऑफ रिलीजन। पढ़ लीजिएगा। अब मत कहिएगा कि इस्लामिक रिलीजन को प्रतीक कर रहा है। आपको किसने हक दिया कि उसका आकार बदल दे? दूसरी बात रुकना चाहिए, रुकना। अजय आलोक आपको रुकना पड़ेगा। तौसीफ, आपने बोला हाँ बौद्ध धर्म है, आपको बौद्ध धर्म से कोई परेशानी नहीं है, आपको किसी और धर्म से कोई परेशानी नहीं है, आपको हिंदू पूजा पद्धति से परेशानी है। आपने बोला फिर बौद्ध धर्म है तो फिर बौद्ध की तरीके से पूजा होती। आपको बौद्ध धर्म से परेशानी नहीं है, आपको हिंदू धर्म से परेशानी है, हिंदू धर्म की पूजा पद्धति से परेशानी है। परेशानी हमारा आपने बोला, संविधान कहता है उसका आपने बोला नहीं, आपने जो बोला मैं आपको बता रहा हूं, और ये व्यूअर्स ने भी सुना। आपने बोला बौद्ध धर्म था तो बौद्ध धर्म के तरीके से पूजा करते हैं ना, हिंदू धर्म क्यों? आपने बोला, कह रहे थे कि अशोक का है, आपने बोला ये कि वहाँ पूजा अर्चना होनी चाहिए, आपने बोला होगी। ओके, नो अजय आलोक कम इन। अजय आलोक 30 सेकंड रिस्पॉन्ड, देन गौरव भाटिया रिस्पॉन्स ऑन दिस। आलोक शर्मा आऊंगा मैं आपके पास। टीएमसी की समस्या ये है कि मां काली का श्राप मिल रहा है मोइना मित्रा के कारण, और उसी को डाइवर्ट करने के लिए ये एक इशू लेके आ गए। इनके पास कोई इशू नहीं है, और ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। माँ काली का जो अपमान हुआ है ना, वो बंगाल की जनता ही आपको जवाब देगी। आपके साइलेंट होने से मामला साइलेंट नहीं हुआ है। मामला साइलेंट होने से मामला साइलेंट नहीं होता है। यू हैव टू ओ इट। तौसीफ, देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं, किसी के धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी न करे। माँ काली पर अभी आपने बोला कि आपको पता ही नहीं है क्या चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन माँ काली रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती शराब और बाकी किसी चीज की, और मांस की रिप्रेजेंटेशन अलग बात है। आपने नहीं, आपकी नेता ने जो बात करी उसको डिफेंड करने की कोशिश मत करिएगा। नहीं, माँ काली के बारे में आप नहीं बोल सकते, और कोई नेता नहीं बोल सकता, किसी भी पार्टी का हो। मेरी भी आस्था है माँ काली के अंदर। कैसे बोल सकते हैं आप? स्मृति ईरानी क्यों बोल रही है? स्मृति ईरानी ने क्या बोला माँ काली के बारे में? आप क्यों बोल रहे हैं? आप कौन होते हैं? मैं बोलने वाला होता हूँ, मैं बोलने वाला होता हूँ। आप मेरी माँ के बारे में बोलोगे, मैं बोलने वाला होता हूँ। हाँ, मेरी माँ काली है और मैं अपनी माँ को डिफेंड करूंगा। नो वन कैन स्टॉप इट।
नो वन कैन स्टॉप इट। और आप मेरी मां के बारे में, मेरी मां काली के बारे में अगर गलत बोलेंगे, मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार रोकूंगा। हिम्मत नहीं है किसी और धर्म के बारे में बोलने के लिए, लेकिन मां काली के बारे में आप बोलते हैं, हमें पता है क्या चढ़ावा चढ़ता है। आपको पता है मां काली में देश के करोड़ों लोगों की नहीं, दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था है। गौरव भाटिया, गौरव। अमीर जी, आप सुन पा रहे हैं तो मैं अपनी बात रखूं जी। देखिए, एक यहां पे बात उठाई गई थी कि मंत्रों का उच्चारण हुआ। हमारा तो ये मत है कि हमारी संस्कृति का ये हिस्सा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम गौरवान्वित हैं। और दूसरी बात, जब शिलान्यास हुआ था ना, तो सर्व धर्म पूजा पद्धति से शिलान्यास हुआ था। जो नई संसद की बिल्डिंग है, ये तारीख थी 10 दिसंबर 2020। दूसरी बात, जब न्योता सबको गया था तो कांग्रेस पार्टी वहां गई नहीं थी, ममता बनर्जी वहां दिखाई नहीं दी थी। ऐसा क्यों है? तीसरी बात, यहां पे झूठ कैसे बोला जाता है मैं आपको बताऊं। इन्होंने कहा फिजूल खर्ची की जा रही है। 20,000 करोड़ का बजट है। अमीर जी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सब पे याचिका दायर करी। इन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, ये गलत नहीं है। और 20,000 करोड़ नहीं, ये 1300 करोड़ रुपए की लागत से है। गांधी परिवार को जो एसपीजी और Z+ सुरक्षा मिलती है ना, और कब से दशकों से मिली हुई है, उसमें ज्यादा खर्चा हुआ होगा। संसद की ये जो नई बिल्डिंग आई है, इसमें कम खर्चा हो रहा है। ये नहीं उठाएंगे। जब जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहा था, ये वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे थे सोनिया गांधी राहुल। ठीक है, जवाब आलोक तब फिजूल खर्ची नहीं हो रही थी। और अंत करूंगा एक बात और। जी गौरव, अपनी बात को रखने देना आलोक। मैं अधिवक्ता होने के नाते ये सवाल पूछ रहा हूं न्यूज 18। यहां तो मां काली के बारे में बोला गया। किस प्रावधान का उल्लंघन है ये बता दें। संविधान यहां तो मां काली के बारे में भी टीएमसी के नेता ने बोला। गौरव, आलोक शर्मा। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है गांधी फैमिली ने तो बलिदान दिया है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ से चूहिया नहीं मरी वो सवाल ना पूछें। दूसरी चीज अब मैं पूछना चाहता हूँ कि देश का जो, अरे भाई सुनिए ना जरा। दूसरा मेरा सवाल है कि कितना बदलाव हुआ, राहुल गांधी ने क्यों कौन सा बदलाव बलिदान हुआ, दिया ये बता दीजिए। बदलाव के क्या कारण थे। अरे भाई सुनिए ना, देखिए आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, शांत रखिए। वो गांधी परिवार की बात कर रहे थे। अडॉप्ट किया गया इस बदलाव के लिए, और किसने परमिशन दी इसकी। असली कौन सा है अब, जो सारनाथ के म्यूजियम में है या जिसकी आज पूजा मोदी जी ने की है? अब असली वाला कौन सा है? बीजेपी हमें जरा बता दे। बीजेपी कहती है कि सब शेर गरजते हैं। शेर गरजते होते तो पिगैसेस नहीं लगवा देते कोर्ट के जजेस और मंत्रियों के मोबाइल के अंदर। सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर नहीं घेर लेती अगर शेर होता तो कोई। चाइना को क्लीन चिट नहीं देती, ना आजाद है, ना कोई गया है, ना कोई वो हुआ। दर्शकों को अरुणाचल प्रदेश में सीनी के सांसद ने, अमीर जी जो आप हमें उत्तर, आप अरे सुनिए ना भाई जरा, संविधान के मुझे यही तो प्रॉब्लम है ना, बीजेपी फंसने लगती है तो बीच में बोलने लगती है। यही प्रॉब्लम है बीजेपी की। अमीर जी कह रहे थे कि गलत बात है, कोई नहीं घुसा है। अरे भाई, बीजेपी के सांसद जो अरुणाचल, देखिए बोलते रहेंगे नॉन स्टॉप क्योंकि अब पकड़ में आ गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी के सांसद ने पार्लियामेंट में कहा चाइना घुसा है, और यहाँ पर अमीश जी कह रहे हैं क्लीन चिट दे रहे हैं, कोई नहीं घुसा है, मेरा रिपोर्टर गया था। मुझे लगता है सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक सेकंड राफेल की जांच करा लीजिए। आलोक सुनना पड़ेगा। आपने बोला क्या आपको लगता है भारत की भूमि कोई ले लेगा और हमारी सेना वहां चुप बैठी रहेगी? आपको पता है उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ था जब जिस दिन ना सुनना पड़ेगा बॉस, ऐसा थोड़ी। सवाल पूछ लेता हूं आपसे। आर्मी चीफ को तो सड़क का गुंडा बुला देते। ना देख, आप मुझसे 5 सवाल पूछ लीजिए, लेकिन सवाल पूछना मेरा काम है। अभी आज हम अशोक स्तंभ पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। जिस दिन चाइना पे चर्चा करूंगा विस्तार से आपको बुला लूंगा। एक सेकंड रुकिए। इस देश में मैं ही ऐसा पत्रकार था जिसने डिफेंस मिनिस्टर थे, चाइना के दौर में सीधा सवाल पूछा था, और जिसको आपकी वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया था। एक सेकंड सुन लीजिए, अब पूरी बात को सुनिएगा। चाइना पर यह चर्चा नहीं है, इसलिए विषयांतर मैं नहीं कर रहा, आपको मैं मौका दे रहा हूं। लेकिन एक बात बताइए, जब आपको बुलाया गया था, पार्लियामेंट नहीं बन रही थी बिल्डिंग, आप तब क्यों नहीं गए थे? और अब आप क्यों कह रहे हैं हमें बुलाया नहीं है? तब क्यों नहीं गए और अब क्यों कह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि
मुझे लगता है वो इनॉग्रेशन का समय था और हम उस बात से सहमत नहीं थे। आज जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया वो किसी एक पार्टी का नहीं है, केवल सरकार का नहीं है। पार्लियामेंट भी आपकी थी, ठीक है। अब मैं पार्लियामेंट में तो आपके नेता भी जाएंगे, राहुल जी भी जाएंगे ना पूछना 2024 के बाद। 3 से 4 सवाल। अरे भाई हम उस बात से हमें उस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक है। पर पार्लियामेंट आपको बीजेपी की दिख रही थी। बुलाया जाता। एक बात बताइए आलोक, सुनिए ना भाई जरा, आलोक जी, क्या पार्लियामेंट आपको बीजेपी की दिख रही थी जब पार्लियामेंट बन रही थी? आपको क्यों लगता है 2024 के बाद बीजेपी की पार्लियामेंट हो जाएगी? कार्यक्रम था तो मोदी जी क्यों इनॉग्रेशन कर रहे थे? मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि अगर सरकार का कार्यक्रम था, सरकार के कार्यक्रम में तो नॉर्मली स्पीकर नहीं जाते हैं, क्योंकि स्पीकर किसी भी सरकार का किसी भी दल का हिस्सा नहीं होते हैं। ओके, गौरव भाटिया, अब मैं पूछना चाहता हूं, पीएम केयर्स फंड में यही नेशनल एम्बलम का, हमारे प्रतीक चिन्ह का उपयोग हुआ एक प्राइवेट ट्रस्ट में, क्या वो सही था? क्या मैं ट्रस्ट बनाऊं और शेर का जो हमारा अशोक स्तंभ है उसको इस्तेमाल करूं तो मुझे इजाजत मिलेगी? देखिए अब चाइना से आप पीएम केयर फंड पे आ गए, इस पे तो हमने कई सारी डिबेट भी कर ली है। ओके, गौरव भाटिया जवाब। शेर पूरी तरह से सो गया। पीएम केयर्स फंड का आज तक हिसाब नहीं दे रहे हैं। नेशनल एम्बलम लगा के विदेशों तक से पैसा मंगा लिया उसमें। ये तो शेर है इनका। अमीर जी शांत कराइए तो मैं बोलूं। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा होती है इसको ये कभी समझे ही नहीं। अपमान की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज हो या राष्ट्रीय, भूल गए आप लोग चूड़ियां लेके बैठे थे मनमोहन सिंह जी के लिए। भूल गए आपके प्रवक्ता चूड़ियां लेकर बैठे थे। बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? भूल गए आप? बीच में क्यों बोल रहे हैं? तब तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा देखी थी आप लोगों ने। मैंने आपसे एक, चलिए आप भी कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं समय भी दे कैसे प्रूव दूंगा कीजिए। अगर आप एक सवाल का उत्तर दे दें। आज तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अगर हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रवक्ता है मैं जानता हूं, जिन्होंने चाइना के सामने शांत कराइए, शांत कराइए, शांत कराइए। गौरव भाटिया बोलिए। मैं कुछ तथ्य रखूं। पीएम सबसे पहले तो क्यों नहीं दे रहे शेर? चाहे पीओके हो, मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, पीओके इन्होंने बात करी। वो आपका अरुणाचल का सांसद झूठ बोल रहा है क्या? कब्जा करवाया कांग्रेस की नाम सरकार कहिए थी ना। दूसरी बात सुनिए। अरे भाई अरुणाचल का सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी का बोल रहा है। जो बदतमीजी करते वहां हैं ना पर इनके कब्जा हो प्रवक्ता, गया, सैटेलाइट पीछे एक हाथ है वो टिपियाएगा इनको, लेकिन शेर सो रहा है, सर के पीछे ऐसे मारेगा। क्या है भाई, बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे बताइए ना भाई। चलिए, अच्छा राहुल गांधी को फिर अभी मैं कुछ अपशब्द कहूं, चुहा कहूं, अच्छा लगेगा? गलत कह रहे हैं क्या? उनको पार्टी से बाहर कीजिए अगर गलत कह रहे हैं तो। अच्छा एक आलोक, आप लगातार बोल रहे हैं। आलोक, गौरव भाटिया जी को भी सुन लीजिए, 50 सेकंड सुनिए ना, फिर जवाब दीजिएगा। गौरव भाटिया देखिए, अब बिल्कुल आखिरी दौर बचा है। कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है, समाजवादी को पार्टी को लग रहा है पूजा नहीं होनी चाहिए, और टीएमसी ने तो मां काली पर ही एक इस तरह की बात कही जो कि बड़ी ऑब्जेक्शनेबल थी। बोलिए आप। देखिए इनके दोहरे मापदंड क्या है, हमने कुछ सवाल उठाए। आज की चर्चा है स्तंभ पे, सारनाथ का स्तंभ। इन्होंने क्या आपको मेरे प्रश्न का उत्तर दिया? संविधान के किस प्रावधान का उल्लंघन है? नहीं बताया। किस कानून का उल्लंघन है? नहीं बताया। लेकिन मैं एक बात जरूर बता दूं, जीएसटी आपको याद है लागू हुआ था, मैं बताऊंगा। ऑल पार्टी सबको बुलाया, आई थी क्या कांग्रेस पार्टी? वो स्पेशल सेशन था, वहां पे हर कोई था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल नहीं आए। दूसरा, आप बताइए, नेशनल वॉर मेमोरियल वादा किया इन्होंने, पूरा किया मोदी जी ने, इनको बुलाया था, आई थी? नहीं आई थी। मालूम है क्यों? इनको नफरत है भारत की सेना से। ये लोग तो केवल अपमान कर सकते हैं, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला सकते हैं, ये लोग प्रमाण मांग सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के, और यहाँ पे आके प्रवचन देते हैं। और तीसरी बात मैं बता दूं, बैठी है, आप देश के गौरव की बात करेंगे। फिरहाद हकीम ने भारत के हिस्से को मिनी पाकिस्तान बता दिया था। क्या ममता बनर्जी ने निकाल दिया पार्टी से? इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इनको वोट बैंक दिखाई दे रहा है। तौसीफ खान जवाब, देन अजीज खान। भारत का शेर हमेशा गरजता है और गरजता रहेगा। ओके, तौसीफ खान, दिल जलता है वो जलता रहे। अरे देखिए, आपके एक मंत्री ने भारत को मिनी पाकिस्तान बता दिया था, वो गौरव बढ़ाया था। जवाब दीजिए। मेटाफोर और लिटरल मीनिंग अलग अलग होता है, और ये गौरव जी बहुत अच्छे से जानते हैं, जानकर भी ये अनजान बन रहे हैं। कोलकाता को एक मिनट खत्म करने दो मेरा बात। कोलकाता को मेक्का ऑफ फुटबॉल, मिनी पाकिस्तान कहना सही था। जाता है।
आप कह रहे हैं जो आपके मंत्री ने तब बोला मिनी पाकिस्तान कहना तो सही उसका था। क्या मतलब हुआ? और दूसरी बात ये कि फिरहाद हकीम ने खुद इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने ऐसा कभी बोला है। अरे आपने बोला अभी अभी आपने बोला कि उसका मतलब स्टेटमेंट दिया है, बोलना कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है। तो उसके बावजूद ये झूठ पे झूठ फैलाना ये इनकी फितरत में है। देखिए झूठ के बल पे अपना महल खड़ा करके ये बीजेपी तमाशा नहीं, पर मिनी पाकिस्तान के बल पर तो महल नहीं खड़ा करना चाहिए ना। एलिगेशन है, उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला, पर मिनी पाकिस्तान के बल पर महल खड़ा होगा। जिनके ऊपर एलिगेशन है उन्होंने कहा कि जी जवाब ले लेते हैं अजय आलोक, मिनी पाकिस्तान के बल पर महल खड़ा होना चाहिए किया है। अजय आलोक 40 सेकंड। झूठ के बल पे अपनी राजनीति चलाने का काम करती है। देखिए ऐसा है ना कि ये मिनी पाकिस्तान तो वर्चुअली वो लोग बना ही चुके हैं वहां पे। आपने कभी किसी मुख्यमंत्री का ये बयान सुना था कि दूध देती वाली गाय का लात भी खाना पड़ता है? तो वहां पे तो ऐसे ऐसे चीज आते रहते हैं। तो मिनी पाकिस्तान किसी छोटे मंत्री ने बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो ये सबसे मानसिकता झलकती है आपके नेशनल चैनल पे बोल के। अभी तो मां काली के बारे में बोला जा रहा था थोड़ी देर पहले, आपको पता नहीं है। वही कह रहा हूं, तो ये सब इनकी मानसिकता झलकाती है। ये जितना बोलेंगे उतना और एक्सपोज होते जाएंगे। जरूरी है कि ये लोग बोलें ताकि इनकी विकृत मानसिकता, कुंठित मानसिकता देश के सामने आए। अजय आलोक, और एक और सवाल, क्या आपको लगता है पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए थी? कल भी आप उस डिबेट का हिस्सा थे, आज भी आप इस डिबेट का हिस्सा है जिसमें सपा के प्रवक्ता कॉन्टिन्यूसली कह रहे हैं पूजा क्यों हो गई, आडंबर क्यों हुआ? ये राष्ट्रीय एम्बलम जो है, अशोक स्तंभ जो है, वो हमारे राष्ट्र की संस्कृति, हमारे राष्ट्र की शौर्य गाथा और हमारे राष्ट्र की शांति की विरासत को, हमारे धर्म की विरासत को स्थापित करता है। और ये सब कोई भी चीज बगैर पूजा के नहीं हो सकती है। दिमाग में बैठा लें सब कोई। अच्छा एक बात बताइए अजीज खान जी, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो सरकारी कार्यक्रमों में वो नारियल क्यों फोड़ते थे या दिया क्यों जलाते थे? दिया चलाना तो एक धर्म की पद्धति है, नारियल फोड़ना भी एक धर्म की पद्धति है। क्यों करते थे अखिलेश जी ऐसा? क्या मोदी जी को फॉलो कर रहे थे? देखिए वो कार्यक्रम और ये कार्यक्रम में अंतर है। अरे सुनिए ना सर, वो कार्यक्रम और ये कार्यक्रम, उसको आप इससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? सीएम हाउस सीएम ऑफिस बना था नया, सीएम ऑफिस बना था तो भूमि पूजन क्यों किया था? सीएम ऑफिस बना था तो भूमि पूजन क्यों किया था? जवाब दीजिए ना। सीएम ऑफिस बना था तो भूमि पूजन क्यों किया था अखिलेश जी ने? सुनना नहीं चाह रहे ना क्या उसको भी आडंबर कहेंगे? समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जब अखिलेश यादव ने पूजा अर्चना करी थी, जब भूमि पूजन किया था या कलमा पड़ा था वहां पर? जवाब दीजिए अजीज खान, ऐसे नहीं जाने दूंगा आज आपको मैं। क्या करा था? भूमि पूजन किसमें होता है ये? अरे सुनिए ना, अरे भाई आप बोलने देंगे तभी तो। हाँ बोलिए। देखिए ये दूसरा इशू है, ये राष्ट्रीय चिन्ह का इशू है। और यहाँ पे जो आपने बोला पूजा नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए। नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, भूमि पूजन धार्मिक आयोजन था कि नहीं था? आवश्यकता नहीं है ना एक बात बताइए, सीएम ऑफिस का भूमि पूजन धार्मिक आयोजन था कि नहीं था? सीएम ऑफिस का भूमि पूजन धार्मिक आयोजन था कि नहीं था? सुनना नहीं चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहा, बोलना नहीं चाह रहे। किसी को लगता है गरजता हुआ शेर नहीं होना चाहिए। सिंह गर्जना किसको कहते हैं? शेर की गर्जना को। शेर दिल किसको कहते हैं? जिसका दिल शेर का होता है। शेर गरजता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, शेर सौम्य दिखाई देना चाहिए। पूजा नहीं होनी चाहिए। अरे हिंदुस्तान में पूजा नहीं होगी तो कहां होगी? फिलहाल इस कार्यक्रम को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।